गायत्री मंत्र का वर्णन पहली बार ऋग्वेद में किया गया था, जो लगभग 3000 से 3500 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था। मूल गायत्री मंत्र में 8 शब्दों के एक समूह के अंदर 24 शब्दांश शामिल हैं। मूल गायत्री मंत्र जैसा कि ऋग्वेद में दिया गया है, आज हम जो सुनते हैं उससे अलग है। तत्सवितुर्वरेण्यम वर्टिकल बार भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का शब्दानुसार आसान अनुवाद: पराब्रह्म, भूर भूलोक, भुवः अंतरिक्ष, स्वः स्वर्ग लोक, तत् परमात्मा, सवितुर ईश्वर, वरेण्यम पूजनीय, भर्गो पापों और अज्ञान का निवारण, देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का, धीमहि ध्यान करो, धियो बुद्धि योग जो नः हमें प्रचोदयात् प्रकाशित करें। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री शब्द 2 शब्दों से बना है, गाया जिसका अर्थ है गाकर प्रकट करना और त्रि जिसका अर्थ है 3 लोक। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में धीमहि के रूप में किया गया है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेष रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसलिए यह सर्वोच्च भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। गायत्री को ब्रह्मा का ध्वनि अवतार माना जाता है। मूल गायत्री मंत्र 3 शब्दों के 3 सेटों से बना है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद मंडला 3.62.10 में आया, जो 1100 से 1600 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया एक प्रारंभिक वैदिक पाठ था। यह उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के तौर पर और भगवत गीता में दैविक कविता के रूप में कहा गया है। यह धारणा है कि गायत्री मंत्र का जाप दृढ़ता से मन को स्थापित करता है। अगर कोई इस मंत्र का जप निरंतर करता है और अपने कर्मों को करता रहता है, तो उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं और उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। गायत्री मंत्र की व्याख्या। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं। ये 24 अक्षर वर्णमाला के सर्वोत्तम अक्षर हैं और हर एक अक्षर के उच्चारण से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं और महाविद्या सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हालांकि जो संस्करण आज सुनाया जाता है उसमें इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां भूर भुवः स्वः और उनसे पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार बना: भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 व्याहृतियां भूर भुवः स्वः। गायत्री मंत्र के उपरोक्त 3 शब्द भूर भुवः स्वः, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य, व्याहृतियां कहलाती हैं। व्याहृति वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान देती है। भूर से तमोगुण, भुवः से रजोगुण और स्वः से सत्वगुण का बोध होता है। प्रचलित गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र भावार्थ। हे दिव्य माता, हमारे हृदय अंधकार से भरे हुए हैं, कृपया इस अंधकार को हमसे दूर करें और हमारे अंदर उज्ज्वलता लाए। हे तीनों लोकों के निर्माता, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमारी बुद्धि को जागृत करें और हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करें। गायत्री मंत्र के शब्दों का व्यक्तिगत एवं विस्तृत अर्थ। ओम पवित्र शब्द। ओम को प्रणव मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि की ध्वनि प्राण से आती है जो ब्रह्मांड को महसूस करता है। शास्त्र कहता है ओम इति एक अक्षरा ब्रह्मा का एक शब्द अपने आप में पूरा ब्रह्मा है। यह सार्वभौमिक मौलिक ध्वनि का प्रतीक है। भूर भूर का अर्थ है अस्तित्व। ईश्वर स्वयं अस्तित्ववान और सभी से स्वतंत्र है, वह अपरिवर्तनशील है। भूर शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, जिस पर हमने जन्म लिया। भूर प्राण या जीवन का द्योतक है। भुवः भुव भगवान की पूर्ण चेतना का वर्णन करता है। यह अंतरिक्ष के साथ भगवान के संबंध से संबंधित है। भुव भगवान द्वारा सभी दर्द और पीड़ा को दूर करने का सूचक है। एक सरल शब्द में यह आकाश को सूक्ष्म रूप में दर्शाता है। स्वः भगवान के सभी व्यापक प्रकृति को इंगित करता है। वह भौतिक दुनिया के माध्यम से खुद को प्रकट करने में सक्षम है और इस प्रकार प्रत्येक भौतिक इकाई में मौजूद है। एक सरल शब्द में
यह स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तत्परमात्मा संस्कृत के सरल अनुवाद में इसका अर्थ है वह गायत्री मंत्र में तत् का प्रयोग उस भगवान के लिए किया गया है और इसका भाव यह है कि भगवान को अर्पित की जा रही स्तुति शुद्ध रूप से उसके प्रति समर्पित है। उस स्तुति से कोई व्यक्तिगत लाभ पाने के बारे में नहीं सोचा गया। सवितुर दिव्य सूर्य ज्ञान का परम प्रकाश, वह जो जन्म देता है। सूर्य के अंदर की शक्ति या स्वयं सूर्य, सभी चीजों का स्रोत, ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता। यह शब्द कहता है कि ईश्वरीय कृपा के माध्यम से यह ब्रह्मांड विद्यमान है। यह शब्द भगवान द्वारा दुनिया बनाने, इसके पालन बनाए रखने की क्षमता और साथ ही सही समय पर इसके विघटन के बारे में की व्याख्या करता है। वरेण्यम पूजा करने के लिए जो योग्य है, पूजनीय, हम उसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और उस भगवान को हम अपने प्रयासों को, कार्यों को समर्पित करते हैं। भर्गो दैवीय प्रकाश। भर्गो भगवान को शुद्ध करने और सभी पापों और अपराधों को नष्ट करने की शक्ति का संकेत है। दैवीय प्रकाश जो ईश्वर की प्रेम और शक्ति का प्रतीक है, उसके ईश्वरीय रूप को महसूस करके हम उनकी कृपा से खुद को शुद्ध कर सकते हैं और पवित्र बन सकते हैं। देवस्य दिव्य अनुग्रह, ज्ञान स्वरूप भगवान का धीन ही हम गहराई से भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए और अपनी मानसिक ऊर्जाओं को हाथ में काम के लिए निर्देशित करना चाहिए जो भगवान के साथ सामय है। धियो बुद्धि, शरीर के अंदर आत्मा। हमारे दिलों में दृढ़ता से भगवान को स्थापित करने के बाद हमें अब अपने मन और बुद्धि पर उनकी उपस्थिति और प्रभाव पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। यो मतलब कौन? यो फिर से संकेत करता है कि यह प्रार्थना किसी और के लिए नहीं है। यह प्रार्थना सिर्फ भगवान को समर्पित है।